अब हम बात करते हैं यू एंड आई की कंफ्यूजन। यू एंड आई एंड यू एंड मी, कहाँ पे भाई यू एंड आई यूज करना है और कहाँ पे यू एंड मी यूज करना है। देखिए, जब भी हम दोनों को जब एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, जिसमें एज सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो काम करने वाला हो, डूअर ऑफ एन एक्शन हो, तो हम यू एंड आई इसको इस अंदाज से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई विल गो देयर टुगेदर, कि तुम और मैं वहां पे जाएंगे। अब जाने वाले कौन है? यू एंड आई। तो जब जब एज अ सब्जेक्ट आप यूज करेंगे तो अब यू एंड आई यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यू एंड आई विल टॉक टू हिम, तुम और मैं उससे बात करेंगे। अब एक्शन करने वाले इसमें यू एंड आई है, तो इन केस ऑफ सब्जेक्ट आप जब दोनों सब्जेक्ट हो तो आप यू एंड आई यूज करेंगे। और यू एंड मी कब यूज करना है? जब दोनों को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर एक्शन किया जाए, जो एक्शन को रिसीव करता है सब्जेक्ट की तरफ से, ना कि खुद एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल इनवाइट यू एंड मी, वो तुम्हें और मुझे इनवाइट करेगा। ही इज अ सब्जेक्ट हियर एंड यू एंड आई हियर, दे बोथ आर ऑब्जेक्ट्स। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? यू एंड मी, नॉट यू एंड आई, जब दोनों को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसी ट्रिक भी है। अगर यू और एंड को अगर आप इसमें रिमूव करते हैं तो अगर सेंटेंस फिट होता है तो मतलब कि योर ट्रिक वर्कड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा एग्जाम्पल ऑफ दी थी यू एंड आई विल गो देयर, तुम और मैं वहां जाएंगे, इसमें यू और एंड को हटाएं तो क्या होगा? आई विल गो देयर, इट फिट्स। तो यू और एंड को इसमें रिमूव करें, अगर सेंटेंस फिट होता है तो मतलब कि यू, आप समझ गए। इसी तरीके से मैंने कहा कि ही इनवाइटेड यू एंड मी, कि उसने तुम्हें मुझे इनवाइट किया। अब इसमें यू एंड हटा दी, ही इनवाइटेड मी, तो इट रियली फिट्स। तो ट्रिक जो है ये तो ट्रिक थी, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम यू एंड आई यूज करेंगे, और जब दोनों को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो यू एंड बी यूज करेंगे। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।